प्रदेश में जितने भी आंदोलन हुए हैं यूनियन की तरफ से, हर आंदोलन में ठेकेदार को किसी न किसी रूप में फ़ायदा हुआ है। 15 दिसंबर का जो महाकुंभ था, उस महाकुंभ में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से फ़ायदे हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमारी मांग थी कि पॉलिसी रिन्यू हो, ये सबकी मांग थी कॉमन, क्योंकि पीछे से हम बहुत बर्बाद हो चुके थे, तो रिन्यू हो, तो विभाग ने रिन्यू किया। उसमें डिमांड थी हमारी कि हमारा कमीशन बढ़े, तो 20% कमीशन बढ़ाने की बात करी, चलो 2% बढ़ाया, शुरुआत तो हुई स्टेट में। उसमें हमारी मांग थी कि भाई देसी अंग्रेजी के गोदाम अलग अलग होने से 2 जगह जाना पड़ता है, दुगुना खर्चा होता है, 2 जगह बिलिंग होती है, तो देसी और अंग्रेजी के गोदाम में एक किए जाएं, तो पॉजिटिव रहा। जितने विभाग के हाथ की जो चीज़ें थी, उन्होंने उसमें पॉजिटिव करने का प्रयास किया। अब बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो रह गई। दुकान खोलने का समय रात्रि 11 बजे तक किया जाए, पुलिस का हस्तक्षेप समाप्त किया जाए। तीसरी डिमांड थी कि पॉलिसी में जो गारंटी उठाव है उसको वार्षिक किया जाए। चौथी इसमें रह गई कि जो 1.5 गुना पेनल्टी लगा के कि अगर माल नहीं उठा तो आपसे 1.5 गुना पेनल्टी वसूली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मद सेम नीति के खिलाफ है, तो इस पॉलिसी में भी उन्होंने 1.5 गुना उसको रख दिया। तो बहुत सी ऐसी डिमांड थी जो हमारी उस पर सरकार ने और विभाग ने 1% भी आंख नहीं खोली। पेनल्टियों के इशू के कि पीछे की जितनी भी पेनल्टियाँ आज तक की, वो सारी समाप्त की जाएं, क्योंकि ये विभाग ने जो जिस तरीके से इसकी जो गारंटियाँ बढ़ी शराब की और उनका उठाव नहीं हो पाया और फिर अनावश्यक पेनल्टियाँ थोपी गई, वो सारी कोरोना से लेकर आज तक की वो समाप्त की जाएं। तो ये 4-5 मुद्दे ऐसे थे जो पूरे नहीं हुए। बाकी मुद्दों को विभाग ने टच किया। उसमें भी कुछ चीज़ें अड़ंगे डाल दिए, जैसे रिन्यू तो कर दी लेकिन उसमें क्लस्टर डाल दिया। अब जो नुकसान की दुकानें वो क्लस्टर के साथ जोड़ेंगे, तो जो मुनाफे वाला जो दुकान जिसकी चल रही थी ठीक ठाक, उसके साथ क्लस्टर में जो घाटे की दुकान है वो ऐड हो जाएगी। ऐड होते ही वो भी मर गया। तो हमारी डिमांड थी कि वर्तमान में जो दुकानें चल रही हैं, जिन्होंने बार बार रिन्यूअल करवाई दुकानें, उनकी 10% गारंटी 20% या 30% कम की जाए। और जो अभी फ़िलहाल जो पिछली बार 30% कम में जो दुकानें उठी हैं, उनको वर्तमान में ही जो रेट चल रही है उस पर रिन्यू किया जाए। ये हमारी डिमांड थी। तो कुछ चीज़ों पे विभाग ने उसमें कार्रवाई भी करी। अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सी चीज़ें, जैसे अपनी चीज़ों पर चर्चा चलनी शुरू हुई, वार्ता शुरू हुई, पूछना शुरू किया, सेमिनार भी हुए, मान सम्मान भी ठेकेदारों का धीरे धीरे बढ़ा। विभाग के अधिकारी भी जो जिस तरीके से ट्यूनिंग होती थी उससे थोड़े सोबर हुए हैं कि यार तालमेल से काम चलेगा। तो आप ये मत मानो किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ, हर चीज़ का उसमें फ़ायदा हुआ है। तो ये चीज़ें पूरी नहीं हुई। इन बातों को लेके 9 फरवरी का कार्यक्रम अपन ने जयपुर में रखा था और उसकी पूरी साइलेंट तरीके से पूरे प्रदेश में उसकी तैयारी चल रही थी। अब स्थिति ऐसी हो गई कि जिस दिन प्रोग्राम तय किया उस दिन किसी को पता नहीं था कि विधानसभा स्थगित कर देंगे। किसी को पता नहीं था कि 10 दिन तक कोई नेता जयपुर में नहीं रहेगा। सबके दिमाग में थी कि संडे के दिन सारे एमएलए रहेंगे, क्योंकि अगले दिन मंडे को विधानसभा चलनी है। लेकिन जब विधानसभा स्थगित हो गई तो जो काम विभाग से होने वाला था वो तो विभाग ने कर दिया। अब जो हमारे जो शेष डिमांड रह गई, ये राजनीतिक दबाव से, राजनीतिक प्रेशर से होने वाली थी। इस उद्देश्य को लेके हमने कार्यक्रम तय किया। कार्यक्रम तय करता है तो आदमी तय करते ही उसके साथ उसके खर्चे भी शुरू हो जाते हैं। उस प्रोग्राम की तैयारी, मैनेजमेंट, व्यवस्था जो उसको लीड करता है उनको पता है सारी चीज़ों का। तो हमें पता नहीं क्या नुकसान हुआ है। तैयारी कर दी, पूरे खर्चे लगे, सारी व्यवस्था हो गई, और अचानक एक दिन पहले प्रोग्राम निरस्त करना ये छोटी बात नहीं है। लेकिन हमारे हित के लिए किया हमने, क्योंकि सारे आ भी जाते हम तो 10 दिन कोई तो ठेकेदार जयपुर में बैठ नहीं सकता था। 10 दिन ना हम वहाँ टेंट लगा सकते थे। एक दिन के लिए तो ठेकेदार पूरी ताकत झोंक सकता है। इसलिए ठेकेदारों के हित में कि इनको बार बार नहीं बुलाना पड़े, जिस दिन सारे नेता जयपुर में मौजूद रहेंगे उसी दिन प्रोग्राम करेंगे।
इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि कोई ये नहीं समझे कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ और कोई इस तरीके की कोई भ्रांतियाँ एक आदमी कोई ग्रुप में डाल दे, बकवास लिख दे कुछ, और उस पर हम सारे उत्तेजित हो जाएं। पूरे स्टेट के सारे ठेकेदारों को पता है, जो इससे जुड़े हैं उनको पता है किस किस तरीके के उनको फ़ायदे मिले हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं वो, वरना कोरोना से लेके आज तक इस स्थिति में नहीं आते। तो बहुत से फ़ायदे हुए हैं और आगे भी बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं। अभी जो प्रोग्राम करेंगे वो स्टेट कमेटी की 1-2 दिन में मीटिंग में चर्चा करके और डिसाइड करेंगे कि, और उसमें एक तारीख तय करेंगे। तारीख पर आप सबसे निवेदन है कि जिस दिन की तारीख तय करें उसमें सारी चीज़ें देखेंगे, ब्याह शादी भी नहीं हो और भी आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। तो जिस दिन की तारीख तय करें उसमें जैसे महाकुंभ में आप आए वैसे ताकत लगा देना, एक दिन आके जाना है। ये बीमारियां जो आगे जो बची हुई बीमारियां ये भी ख़त्म करेंगे, ये आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है। धन्यवाद।